शिवानी सुरभि जो रुपौली प्रखंड की सीओ आई हुई है, लगभग 2 साल से है। 2 साल से हमारे देवतुल जनता भगवान जो 20 पंचायत के हैं लोग त्राहिमाम है। इसको मैंने कितना बार फोन से मीटिंग करके माननीय विधायक जी ने उनको वार्निंग दिया कि आप सुधर जाइए, आप विकास के प्रति अथक प्रयास कीजिए। अगर कॉल किया गया तो पीएस आपको कॉल कर रहे हैं कि बताइए कब बैठक करना है। क्या विधायक इतना अपंग है? क्या विधायक को अपना अधिकार इस तरह से मांगना पड़ेगा? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जिला परिषद के सदस्य हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के चलते हमारे रुपौली का विकास तार रखा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वीडियो में आपको सीओ के खिलाफ बोलते हुए दिखाई, ये कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि पूर्व में जिला परिषद की उपाध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में जिला परिषद भी है। इनके साथ इनके पति भी दिख रहे हैं, वो भी साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो रुपौली से विधायक भी हैं। अब आप समझिएगा, जब इस बिहार में अफसरशाही इतनी चरम पर हुई है कि यहाँ पर, और इन्होंने सरकार को समर्थन भी दिया है, कहने का मतलब समझिए सरकार के एक अंग भी है, और उसके बावजूद भी इनके ही विधायक, जबकि ये कहा गया है इस प्रावधान में, इस प्रोटोकॉल में, इस संविधान में कि एक विधायक जो है वो पूरे बिहार के जितने भी महकमे हैं उन सभी से सर्वोपरि होता है, क्योंकि इन्हें जनता 5 साल के लिए, भले अपने सेवा के लिए, क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर कोई मालिक है तो वो जनता होती है, और जनता अपने सेवक को चुनता है कि भाई 5 साल का हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। मतलब हमारी बातें आप उठाएंगे, लेकिन आप जरा सोचिए, आप जरा कल्पना करिए अफसरशाही इस सरकार में कितना चरम पर है कि इनके ही सीओ, इनके ही प्रखंड की रुपौली के सीओ शिवानी कुमारी इनका नाम है। इनका मामला क्या है, तो बाढ़ पीड़ित के जो लोग जब विस्थापित हो जाते हैं अपने घरों से, जिनको सही से राशन नहीं मिलता है, सही से मुआवजा नहीं मिलता है, उनकी एक लिस्ट, जो जनप्रतिनिधि जिसका काम ही होता है गांव गांव जाइए, क्योंकि जनता ने आपको वोट ही इसलिए दिया है इसी अंगूठा से दबा के, ताकि आप जनता की आवाज बनिए। और ये लोग जब जनता की आवाज बनते हैं, सरकार भी देखिए अलग तरह के होते हैं, प्रतिनिधि सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, करना उस जो है अधिकारियों के ही होता है, लेकिन सीईओ उसका नाम काट देते हैं। इस कारण से कई बार इन पदाधिकारियों के कारण से इन प्रतिनिधियों को, इन विधायकों को भी विरोध का सामना करना पड़ जाता है, जब यह बार बार उसी गरीब को सिर्फ देखने चले जाते हैं जिस गरीब की ये लालसा होती है कि अगली बार जब विधायक जी आएंगे तो सीईओ के द्वारा दिया हुआ काला पन्नीत और कुछ सूखा राशन और कुछ चेक वेक का कुछ व्यवस्था करके लाएंगे। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस हिसाब से सीईओ रीता, जो कि कस्बा की सीईओ है, अंचलाधिकारी है, उसने हम पर सिर्फ इस बात पर एफआईआर करा दिया, इस ईगो में एफआईआर करा दिया क्योंकि वो मनमानी नहीं कर सकी। वो जो बड़ा, वो जो हैकड़ी, वो जो अपना तानाशाही अपने कर्मियों को दिखाती है, तेरे को मेरे को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, यहाँ बैठो, उसके सामने लोग खड़े नहीं होते हैं। वो चाहे कि एक स्वतंत्र पत्रकार, वो भी एक पढ़ा लिखा स्वतंत्र पत्रकार जो है, जो ना तो कभी ब्लॉक में जाता है किसी शुभकामना मांगने के लिए, ना ही उसके जाकर किसी की दलाली करता है। अब उनको भी जो तू तड़ाक करके बात करना चाह रही थी, और तू तड़ाक करना कितना भारी पड़ा वो वीडियो हमने लगा दिया। अलग बात है कि एफआईआर का दंड सब लोग झेल रहे हैं, बेल के लिए यहाँ वहां फिर रहे हैं, लेकिन आपको यही बताने के लिए आए हैं, यही समझाने के लिए आए हैं। हमारी छोड़ी कोई औकात नहीं है, लेकिन इस विधायक की क्या औकात है, क्या बताइए, जिला परिषद अध्यक्ष की क्या औकात है कि इनका सीईओ इनका बात नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये जब थक जाते हैं, ये जब हार गए, ये जब उससे नाराज हो गए, ये जब उनसे त्रस्त हो गए, तब जाकर ऐसे सीईओ के खिलाफ इन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन तक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस सीईओ शिवानी कुमारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि जब लोग कहते हैं कि ये देश लोकतंत्र संविधान से चलता है, जिसके 4 स्तंभ होते हैं, जिस स्तंभ में एक जो है न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और पत्रकारिता है, तो आप समझिए जब विधायिका यानी कि विधायक की ही बात ये अधिकारी नहीं समझ रहे हैं, पत्रकारिता की बात अधिकारी नहीं समझ रहे हैं, तो ये आम आदमी जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ये आम आदमी जो खुद लाचार है, बेबस है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अधिकारियों के बाहरी हाव भाव भौकाल से त्रस्त है, उसकी कितनी बात ये लोग सुनते होंगे। ये अंदाजा है। ये अफसरशाही सरकार का आप नमूना हम आपको पेश कर रहे हैं कि हम पर एफआईआर हुआ तो उसका भी कारण हमने आपको बता दिया। बस यही कि तू तड़ाक वाली भाषा हमने बर्दाश्त उनका नहीं किया और वीडियो को भी चलाया, वीडियो बनाया भी ग्राउंड में, अभी भी फिर वही बात बोल रहे हैं, वीडियो हमने बनाया भी, मुंह तोड़ जवाब भी दिया। बाकी इनके अधिकारी को भी इस बात को देखना चाहिए कि साहब आप लोग नॉर्मल होकर बात करते हैं। किसी सचिव से, आप किसी बड़े अधिकारी से आप पटना में मिलिए, फिर देखिए वो किस तरह से नॉर्मल होकर बात करते हैं, कैसे आते हैं, जाते हैं, ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। लेकिन बिहार सरकार के जो कर्मी फील्ड में रहते हैं, उनकी जब आप भनक को देखेंगे, उनका जब आप रुतबा को देखेंगे, उनका जब आप भोकाल को देखेंगे, तो लगेगा भाई इससे बड़ा कोई अधिकारी है नहीं इस समाज में, मतलब इस जगह पर, इस बिहार सरकार हम आपको बता रहे हैं। अगर एक सचिव भी आ जाए, समझिएगा ध्यान से, अगर एक सचिव आ जाए और वहीं पर एक छोटा सा सीईओ आ जाए,
या और भी कोई जिसको पब्लिक डायरेक्ट लिंकअप होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सचिव वही है, मतलब इससे ज्यादा पावर इसी को होगा। यकीन मानिए, आप देखे भी होंगे सचिव अगर आते हैं, उसका रहन सहन, उसका बोली व्यवहार या उसका जो भी इधर उधर आलमेल होता है वो, और जो नीचे का स्तर के या सीईओ टाइप के जो लोग होते हैं वो, अब दोनों के में मतलब कि आप जो रुआब होता है ना, उसपे आसमान धरती के अंदर हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि आपको जगना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने वोट की ताकत को समझनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसे तरह से जो जहां है उसी तरह से रहिए। अगर कमजोर है तो दब के मर जाइए, थोड़ा सा ऊपर है तो पैसा देकर काम कराइए, और अगर आप सरकार में है, मजबूत है, तब आपका नाम से आपका काम हो जाएगा। लेकिन संविधान के जो नियम और कानून के तहत जो प्रावधान है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अगर आपको काम कराना है, और अगर आप बिहार में आम आदमी है, तो आप भूल जाइए कि कभी आपका काम बिहार में होगा भी। और अगर काम की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको अगर इज्जत से ये लोग सामने कुर्सी पर बैठने के लिए भी कह दिए, तब आप समझिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि इस बिहार में आप रह रहे हैं, किस तरह की मतलब अफसरशाही चरम पर है, उसमें भुगतना किसको पड़ता है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल इस विधायक के साथ हो चुका है, परसों किसके साथ होगा, और आपके साथ तो हर दिन हो रहा है। अभी भी जब वीडियो बना रहे हैं, अभी ना कभी किसी न किसी ब्लॉक में कितना पब्लिक को धकिया रहा होगा और कितना लोग को अभी धकिया दिया चुका होगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग। जय हिंद।